तो मतलब महात्मा गांधी भी अगर आज रहते तो वही काम करते जो राहुल गांधी कर रहे हैं। अडानी और अंबानी जो है वही सब चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। देश की जनता को उम्मीदें जिस तरीके से राहुल जी के प्रति बढ़ती जा रही है, निश्चित ही यह शुभ संकेत है। नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का लोक आवाज पर और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा काफी चर्चित हो गई है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की राजनीति में इस यात्रा को काफी समय तक याद रखा जाएगा। राहुल गांधी और कांग्रेस का इस यात्रा के जरिए कहीं न कहीं छवि बन रही है और राहुल गांधी के कद का कोई नेता जनता के बीच जाकर सीधे संवाद कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को इस यात्रा की आवश्यकता क्यों? ऐसे तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं युवा कांग्रेस नेता सुशील कुमार। तो आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज पर। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी कांग्रेस की, अब लगभग 2 महीना पूरा कर चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? भारत जोड़ो यात्रा दरअसल राहुल गांधी जी जब अभी सितंबर के प्रथम सप्ताह में एक रैली हुई थी दिल्ली के अंदर महंगाई को लेकर, तो उस समय राहुल जी ने यह कहा कि जहां सब कोई निराश अब हो रहा है, जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है भाजपा सरकार के कारगुजारियों से, महंगाई जहां चरम सीमा से पार करती जा रही है, जहां बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, लगातार हमारे लिए कुछ नहीं जब बचा हुआ है तो हम जनता से सीधे कनेक्ट करें और जनता के बीच हम चले। उन्होंने साफ आह्वान किया कि जहां कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई हमारी बात करने को तैयार नहीं है, तो सीधे सीधे हम जनता के बीच में चले और वही जनता ही तय करे। तो राहुल गांधी की भी उस यात्रा में शामिल है और जो यह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है इसमें पूरे देश के लोग शामिल हैं। यह समय था एक कि उदयपुर के अंदर में एक नव संकल्प शिविर हुआ और उस नव संकल्प शिविर में तय किया कांग्रेस पार्टी ने कि हम एक यात्रा करेंगे। जैसे कि 1942 में एक अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया, 2022 में देश को जोड़ने की बात की गई और भारत जोड़ो की बात कही गई। और उदयपुर में जब निर्णय लिया जा रहा था उस समय यह यात्रा कांग्रेस पार्टी ने तय किया था। बाद में इसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे सर आंखों पर लिया, उस डिसीजन को, उदयपुर जो डिक्लेरेशन है उस डिसीजन को लिया, लेकिन आज यह यात्रा पूरे देश की यात्रा बन चुकी है। और एक सवाल था मेरे मन में कि कांग्रेस पार्टी मतलब बहुत पुरानी पार्टी है और काफी वर्षों तक सत्ता में रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों कांग्रेस को? देखिए 2014 के बाद एक हुकूमत आई, नई हुकूमत, जिसने इस बात को प्रचारित किया कि कांग्रेस की नाकामियों को प्रचारित किया या बहुत बढ़ा चढ़ा के उसने प्रस्तुत किया, भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर और भी सवाल को लेकर, महंगाई के सवाल को लेकर कि हम आएंगे तो हम बेहतर करेंगे और हम अच्छे दिनों की सरकार ले आएंगे। लेकिन 2014 के बाद जो सरकार आई है वह लगातार देश तोड़ने का काम कर रही है। देश तोड़ने का हम इस मायने में कहें कि भौगोलिक तौर पर देश हमारा जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं से कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, दरअसल ये लोग देश को जानते ही नहीं। यह लोग इनको पता ही नहीं कि देश हमारा किस तरह का है। हमारा जो देश का विविधता है वही इस देश की सुंदरता है और इसको ये खत्म करना चाहते हैं, इसे एक रंग में यह रंगना चाहते हैं। यह इस बात को भी कहते हैं कि तिरंगा झंडा में जो 3 रंग है वह 3 रंग अशुभ है और उसे हम एक रंग में रंगना चाहते हैं और एक रंग करना चाहते हैं। सवाल यह है, यह टेबल है और टेबल के ऊपर अगर गुलदस्ता रखा जाए तो गुलदस्ता में अलग अलग रंग होंगे तो वह रंग सही मायने में वह डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उस गुलदस्ते में कोई एक रंग दिया जाए
कोई एक रंग का फूल वहां रख दिया जाए, तो फिर वो उसकी सुंदरता उस तरह से नहीं होगी। तो निश्चित ही यह देश को जो लोग नहीं जानते हैं, आरएसएस के लोग, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग, यह देश को तोड़ना चाहते हैं, यह लगातार तोड़ रहे हैं रोज बरोज, और इस कारण देश जोड़ने की जरूरत थी, और इस कारण कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत है। इस पद यात्रा के जरिए राहुल गांधी आम जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या वो समाज में, जनता के बीच या देश में अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं? सवाल, क्योंकि बीजेपी को जो देखे तो बीजेपी ने तमाम तरह के अड़चन लगाए थे इस यात्रा के दौरान, और बीजेपी ने जो राहुल गांधी के इमेज बनाए थे देश में, तो क्या आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस इमेज को सुधारने का राहुल गांधी के द्वारा कोशिश किया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी को इमेज सुधारने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक मीडिया प्रोपेगेंडा और एक पूरा तंत्र लगा हुआ है जिसमें भारत की जनता की गाढ़ी कमाई के अरबों खरबों रुपए पानी की तरह भारत की सरकार ने बहा दिए। उसका सिर्फ उद्देश्य यह था कि राहुल गांधी की इमेज को कैसे मतलब गड़बड़ किया जाए। जनता इस बात को समझ रही है। सवाल यह है कि कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आता है और किसी के पास कोई डिग्री का कुछ पता नहीं है, दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? राहुल गांधी को इमेज सुधारने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता के बीच में जिस तरीके से वो गए हैं, वो जनता ने स्वीकार किया है एक जन नेता के तौर पर, और निश्चित ही आने वाले दिनों में जनता को यह उम्मीदें जग रही है कि आने वाले दिनों में अगर कोई सही मायने में देश को नेतृत्व कर सकता है, वह देश को एक सही दिशा में ले जा सकता है, और कोई भेदभाव उसके मन में नहीं रहेगा, तो राहुल गांधी है। इस बात को हम जानते हैं। जब इस यात्रा की शुरुआत हुई थी उस वक्त बीजेपी की तरफ से कई आरोप प्रत्यारोप हुए, बयानबाजी का दौर चल रहा था, लेकिन अभी के टाइम में इस यात्रा को काफी जन समर्थन मिल रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, और जनता ने, हमने इस बात को कहा और फिर मेंशन कर रहे हैं, यह पूरे देश की यात्रा बन चुकी है। दरअसल यह देश के लोगों की उम्मीदों की यात्रा है। देश के लोगों को लग रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी या रोज बरोज के उनके जो रोजमर्रा के जो जिंदगी का सवाल है, वो रोज बरोज कुछ कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको अंतिम समय तक कुछ खरीदने में सोचना पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि यही वह यात्रा है, यही वे लोग हैं जो सही मायने में हमको एक बेहतर रास्ता दिखा सकते हैं। एक बात हम और करना चाहेंगे, दरअसल आजादी का जब आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आजादी के आंदोलन को, पूरे देश के आंदोलन को बनाने का काम किया। उस समय महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, आज राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं। तो मतलब महात्मा गांधी भी अगर आज रहते तो वही काम करते जो राहुल गांधी कर रहे हैं। वह निश्चित ही देश के उम्मीदों की, जन आकांक्षाओं की जो यात्रा है वह है। दूसरी हम एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहेंगे कि उस समय जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो उसने कंपनी राज को स्थापित करने का काम किया, और आज फिर से जिस तरीके से राहुल गांधी कई बार इस बात को जोर देकर उन्होंने कहा है कि बस दो लोग, वे दो लोग अडानी और अंबानी जो है वही सब चीज को वह बर्बाद करना चाहते हैं। उन्हीं को क्यों सब चीज दिया जा रहा है? मतलब कि एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, सड़क हो, अलग अलग जो सरकारी कंपनियां हो, यह सब उन्हीं को क्यों दिया जा रहा है? निश्चित ही कंपनी राज एक बार फिर से आ चुका है, वो मतलब एक तरह से गिरफ्त में आने वाला है, और इसको लेकर यह उम्मीदों की जो यात्रा है वो कांग्रेस पार्टी ने एक बेहतरीन रास्ता दिखाया है। भारत जोड़ो यात्रा, जैसे आप देख रही हैं कि केरल से, तमिलनाडु से यात्रा शुरू हुई, तमिलनाडु के बाद जब केरल में पहुंची, तमिलनाडु में भी जन समर्थन था, केरल में और बड़ा जन समर्थन हुआ। केरल के बाद फिर से अभी जैसे कि तेलंगाना के बाद फिर महाराष्ट्र में ही किया, आंध्र प्रदेश की क्रॉस किया, कर्नाटक क्रॉस किया, अपार जन समर्थन था। और यह पूरे देश के अंदर में जिस तरीके से यह समर्थन मिलता जा रहा है, यह देश के बदलाव का संकेत है। और यह बीजेपी के लोग भले ही जो बात कहना चाहें, जिस तरीके से अपनी बात को बोलना चाहें, लेकिन देश की जनता अब समझ रही है कि यह जो देश को बेचने वाले लोग हैं और देश को बचाने वाले जो लोग हैं, हमको तय करना है कि हमको किस तरफ खड़ा है। एक सवाल था मेरे मन में
कि अभी तो राहुल गांधी पदयात्रा के जरिए आम जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो रहा है सारा कुछ। लेकिन क्या भविष्य में इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपने आप को एक जननेता के रूप में स्थापित कर पाएंगे? जननेता है, यह बात प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी वो जमीनी स्तर पर पदयात्रा के जरिए लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन जब कोई भी उस पद पे जाता है, सत्ता के पास पहुंचता है, वही उसी आम लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी न किसी सोर्स का सहारा लेना पड़ता है, डायरेक्ट उसका बात नहीं पहुंचता है उन लोगों तक। तो क्या आपको क्या लगता है राहुल गांधी इसी तरह जुड़े रहेंगे लोगों के साथ? बिल्कुल जुड़े रहेंगे। राहुल जी लगातार जुड़े रहे हैं और वह जुड़े रहेंगे। आने वाले दिनों में देश की जनता को उम्मीदें जिस तरीके से राहुल जी के प्रति बढ़ती जा रही है, निश्चित ही यह एक शुभ संकेत है। और खासतौर पर हम बिहार से आते हैं तो हम इस बात को साझा करना चाहेंगे, बिहार के भी कई सारे हमारे साथी उस यात्रा में शामिल हैं। जैसे उसमें देश के अंदर में जो चर्चित जो छात्र नेता के तौर पर उभर के आए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार, वो भी यात्रा में शामिल हैं। इस यात्रा में टूना जी शामिल हैं। इस यात्रा में और भी कई सारे लोग शामिल हैं, जो कि आने वाले दिनों में बिहार के लोगों के भी जो आकांक्षाएं हैं, जो जनता की उम्मीदें हैं, वे सब उम्मीदों को उस रूप में रिप्रेजेंट वो बिहार की जनता भी कर रही है। और लग रहा है कि बिहार का भी हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन होगा। बिहार के युवा नेता कन्हैया कुमार आज कांग्रेस के एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं और आप भी एक युवा नेता है, तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही देश के जो अलग अलग तबके हैं, जिसमें युवाओं का एक बड़ा तबका है। आप जानते हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है और निश्चित ही जिस तरीके से इस सरकार ने हर दिन कोई नया षड्यंत्र रचा है युवाओं के खिलाफ में, उसको देखते हुए बिहार के से ही नहीं पूरे देश से युवाओं की उम्मीदें जगी हैं। और कन्हैया के शामिल होने से और ज़्यादा उस ताकत को मजबूती मिली है, जिसको यह लगता था कि कहीं ना कहीं से हमारी बात को कहीं ना कहीं कोई रखने वाला कहीं नहीं है। तो निश्चित ही कन्हैया प्रतिरोध के चेहरा है और इस सरकार ने जिस तरीके से तांडव मचाया है, जिस तरीके से देश को बेचने की लगातार मुहिम चला रखा है, उस लिहाज से यह अपने आप में बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि ऐसे सारे लोग वह एक कतार में आ रहे हैं। बस तय करना इस बात को है कि देश बचाने वाले कौन लोग हैं और देश बेचने वाले कौन लोग हैं। और जो देश बेचने वाले लोग हैं वे भाजपा के साथ हैं, जो देश बचाने वाले लोग हैं वो कांग्रेस के साथ। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, 2024 में क्या लगता है? 2024 में भी देखिए, हम इस बात को कहना चाहेंगे कि जनता इस बात को तय कर रही है, धीरे धीरे मन मिजाज इस तरह बना रही है। जैसे आपने गौर किया होगा कि अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह की बातें अब चलनी शुरू हुई है। बिहार के अंदर में भी जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी उनसे पत्रकारों ने जब साझा किया, सवाल किया कि थर्ड फ्रंट बनेगा क्या इस बार, जैसे 1996 में देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे, क्या उस तरह की कुछ बात होगी क्या? इन्होंने कहा कि नहीं, थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, मेन फ्रंट बनेगा। और तेजस्वी यादव जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के नेता हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि 2019 में हमसे कुछ गलतियां हुई है और उसको हम सुधारना चाहते हैं और 2024 में उस तरह की गलती नहीं करेंगे। इस तरह अलग अलग राज्यों के अंदर में अलग अलग जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है और लोगों को लग रहा है कि भाजपा के आने के बाद हमको कितना नुकसान पहुंचा है। दरअसल सवाल यह नहीं है कि 2024 में भाजपा जाएगी कि नहीं जाएगी। सवाल यह है कि देश जितना पीछे जा चुका है, कोई नई सरकार अगर आती है तो उसे देश को ठीक करने में, उस पटरी पर ले आने में कितना वक्त लगेगा, यह सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि देश के हम लोग किसान परिवार से आते हैं। किसान जब खेतों के अंदर में जाता है तो मुट्ठी भर अनाज लेकर जाता है और उसे उम्मीद रहती है कि हम लहलहाती हुई फसल को हम काट कर ले आएंगे। हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है देश की जनता पर, 2024 में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन
देश के हित को लेकर होगा, जो युवाओं के हित को लेकर होगा और देश को पटरी पर लाने के लिए होगा। 465 रुपया का सिलेंडर उस समय महंगा लग रहा था और उस समय स्मृति ईरानी रोड पर उतर के वहां आ रही थी। आज 1200 रुपया का सिलेंडर मिल रहा है, लोग खरीद रहे हैं। पेट्रोल की कीमत कितनी जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत अभी सबसे कम कीमत पर है, लेकिन बावजूद भी पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा है। तो निश्चित ही जिस तरीके से देश के अंदर में रोज बरोज सार्वजनिक संस्थानों को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, हर दृष्टिकोण से जिस तरीके से इस देश के सरकार ने खुले तौर पर युवाओं के साथ षड्यंत्र किया, अग्निवीर के तौर पर कहकर उसे मजाक उड़ाने का काम किया, 4 साल की हम नौकरी देंगे, यह सब कैलकुलेट होते हुए यह इस सरकार के खिलाफ, सरकार को बदलाव की दिशा में कदम साबित हो। लोक आवाज के साथ आकर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पर। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।